अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th मैथ 2026 वाली बुक जो नई बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे और 3.4 के अंदर स्टूडेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो इससे पीछे वाली एक्सरसाइज 3.4 थी उसके अंदर हमने मैट्रिक्स की एडिशन को देखा था। आज हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये कैसे होगा, बहुत ही आसान है। तो आपके सामने मैंने एक रूल लिख दिया है, मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब ये रूल ये है कि अगर हमारे पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसके कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसकी रोज अगर इक्वल हो जाएं तो उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि स्टूडेंट अजीज़ मैथमेटिक्स को ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो मिलती रहे। वरना स्टूडेंट क्या है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के एंड पे तैयारी करते हैं जी। एग्ज़ाम के जब एंड पे तैयारी करते हैं तो क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन जो है उनके आंसर थोड़े होते हैं, फनकारी ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक दिखाता हूँ फिज़िक्स के पेपर के अंदर, ये देखो बच्चे इस तरह की जो है ना वो फनकारियाँ लिखते हैं। तो अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये बच्चा पास हो सकता है या फेल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो हाँ, दूसरी बात, दोस्तों के साथ शेयर करना आपने नहीं भूलना। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.4 है हमारे पास। रूल मैंने आपको समझा दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है ए बी एंड बी ए फाइंड करो। आप मुझे ये बताएं क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं? बताएं जी, कमेंट में बताएं। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से एंड पे आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है या नहीं। और आपने ये भी बताना है कि मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में होल्ड करता है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने मुझे लाजमी बताना है। मैं देखता हूँ कि आपने कितना रिवाइज किया हुआ है, कितना अच्छे से समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमने इसका ए बी लेना है। अब ए बी लेने के लिए कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा फर्स्ट मेरा जो ए है उसके कॉलम 2 हैं और सेकंड जो बी है उसमें रोज 2 हैं। अब ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, अदरवाइज ये नहीं है। उससे भी एक आसान तरीका मैं लिख देता हूँ। आसान तरीका क्या है, इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर लिखते हैं जी, ये हो गया 2/2, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं तो ये भी है 2/2, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये वाला 2 और ये वाला यहाँ पे जो नंबर है या 2 है, 1 है, 3 है, सो ऑन सो फार, अगर ये वाले सेम है तो ये रूल ये हमारा ओबे हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो ये रूल अगर आपको याद ना भी रहे तो आपने जस्ट इसका ऑर्डर लिखना है, इसका ऑर्डर लिखना है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर आपस में इक्वल है तो वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये वाले आपस में इक्वल नहीं है तो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, समझ गया जी। अब बच्चों हम आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखें। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। आप स्टार्ट करते हैं। अब इसका पहले हमने करना है ए बी फाइंड करते हैं। ए पहले लिखा 1 2 -1 0 एंड अब बी लिखते हैं 3 2 1 -1। ठीक है जी। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। अब आपने ये नहीं भूलना, आप सबसे पहले इधर लाइन लगाएं और एक
इधर लाइन लगाएं। अब आपको भूलेगा नहीं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस डाला, सेकंड को सेकंड से। अब जगह छोड़ें, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस डालना है, सेकंड को सेकंड से, ठीक हो गया जी। इसी तरह से अब इसकी बारी आ गई, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से। इसी तरह से फर्स्ट को इस फर्स्ट से प्लस डालेंगे, सेकंड को सेकंड से। अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब क्या है, 3 1 3 प्लस 3 2 1 2 2 1 2 2 1 -2 3 1 -3 प्लस 0 2 1 -2 प्लस 0। अब क्या करते हैं जी, 3 और 2 5 0 2 -2 0 और ये -3 और ये 0 और ये -2। सिंपल प्लस माइनस है, ये आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने करना है बी ए। अब बी लेते हैं तो बी 3 2 1 -1। अब इसके साथ लेते हैं जी ए मेरे पास है 1 2 -1 0। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है और मैं लाइन लगाना नहीं भूलूंगा। लाइन का फ़ायदा ये है कि आप इससे याद रख सकेंगे कि हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरफ से करनी है। अगर ये लाइन नहीं लगाएंगे, इश्यू नहीं है, इसका कोई नंबर नहीं है, इसका अगर नहीं लगाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है, आप यूँ समझ लें, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा जो है वो यही है कि रिमाइंडर के लिए, याद के लिए, कि आपको याद रह जाए कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हमारी चल रही है। फर्स्ट को पकड़ेंगे, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट यूज़ कर लें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप अगर ब्रैकेट के अलावा यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी, सही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारे लिए आसानी हो। इसी तरह से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 0 से, सही है जी। अब इसको फर्स्ट को फर्स्ट से, 1 को 1 से प्लस -1 को -1 से, सेकंड को सेकंड से। इसी तरह से फर्स्ट को फर्स्ट से, 1 को 2 से प्लस -1 को 0 से। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है कि कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो जाए। 3 1 3 2 1 -2 3 2 6 2 0 0 1 1 -1 -1 प्लस में 1 आएगा, ठीक है जी। 2 1 2 प्लस 0। अब ये हो गया 1 6 2 2, 3 में से 2 गए 1 6 2 और ये हो गया 2। ये मेरे पास क्या निकल आया है, बी ए। अब आपको मैंने जो क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये आपको अक्सर एमसीक्यूज़ में ये इस तरह के एमसीक्यूज़ देगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ। सेकंड पार्ट, ए मेरे पास ये गिवन है और बी मेरे पास ये गिवन है। तो स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ कि मैं फ़ौरन उठूं और यहाँ पे इनको ए और बी को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, ये ठीक काम है? नहीं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। आपने सबसे पहले इनको देखना है कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, ठीक है जी। तो कैसे, मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, उस ट्रिक के मुताबिक अभी इसका ऑर्डर देखते हैं। 1/2
अब इसका ऑर्डर देखते हैं जी, तो ये हो गया 2/1। ये वाले दोनों अगर सेम है तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ पे ये दोनों सेम ना होते तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं थे। अब इनको मैं स्टार्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, ए और बी लेते हैं। ए मेरे पास 1 - 2 है और बी है 3 4। अब करते हैं जी मल्टीप्लाई उसी तरह से, ठीक है जी। मैंने लाइन लगा ली ताकि मुझे भूले ना। तो फर्स्ट को पकड़ा, फर्स्ट से मल्टीप्लाई, प्लस डालना है, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई। अब 3 × 1 = 3 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 6। अब -3 इसका आंसर बन गया, ठीक है जी। ये एक पार्ट हो गया। अब मैं करता हूँ बी ए। तो बी ए लेना है। सबसे पहले ऊपर करके लिखते हैं 3 4 और ए लेते हैं 1 - 2। अब इसका भी आर्डर देख लेते हैं। आर्डर इसका क्या आएगा, हाँ जी बताएं जी। आर्डर 2/1 और ये क्या आएगा 1/2। तो 1 1 सेम हो जाएंगे, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब करते हैं जी, इसको कैसे करना है, इसको उसी पैटर्न पे, ये नहीं भूलना। अगर आप ये भूल गए पैटर्न इसका तो आपकी मल्टीप्लिकेशन ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं भूलना। 3 फर्स्ट को फर्स्ट से 1, ठीक है जी। अब उसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को -2 से करते हैं। इसी तरह से फर्स्ट को फर्स्ट से, 4 को फर्स्ट 1 से करते हैं और इसी तरह से 4 को -2 से करते हैं। छोटी ब्रैकेट डालनी है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = -6, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = -8। अब ये क्या आ गया, बी ए। यहाँ पे मेरा ए बी ये था और बी ए ये है। अब आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि जो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। थर्ड पार्ट यहीं स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ए मेरे पास है जी 4 4, बी है मेरे पास 2 और ये है 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, ए बी लिखना है। सबसे पहले हमने इसका देखना है जी, ये 1/2 है और ये ये कितना है जी, इसकी नंबर ऑफ रो 2/1 है और ये 1/2 है। ऐसे लिख लिया करें। तो ये 2/1 और ये 1/2, ये वाले दोनों सेम हैं तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अदरवाइज़ मैंने क्या कहना था कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता, ठीक है जी। अब इसको मैं इस हिस्से को, क्योंकि ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा था, मैंने ख़ुद से चेक करना था। अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। मैं लिखूँगा ए बी है मेरे पास 4 4 और बी है मेरे पास 2 और 5। अब उसी तरह से स्टूडेंट आपने इस तरफ और इस तरफ एरो लगा लेने हैं ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन ख़राब ना हो। 4 × 2, इस तरह 4 × 5, इस तरह से 4 × 2, 4 × 5। इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद करते हैं। 4 × 2 = 8 और ये बन गया 20 और ये भी 8 और ये भी 20, ठीक है जी। अब करते हैं जी बी
ए। बी पहले लेना है 2 5 और ये 4 और ये भी 4। अब उसी तरह से इसको लाइन लगाते हैं, लाइन इस तरफ और इस तरफ। ठीक है जी। अब करते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट और 4 2 जार 8 प्लस 5 4 जार 20 और ये कितना आ गया 28। ले जी 28 इसका आंसर आ गया। 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम किसकी तरफ जाते हैं जी, 4th पार्ट की तरफ जाते हैं। 4th पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट ए 1 2 -1 1 3 0 -1 4 1 2 3 1। ठीक है। अब आपने इसका खुद से चेक करना है कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। अब मैं इसको जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन था या नहीं था। ठीक है जी। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। फर्स्ट पे मैंने ए बी किया है। अब मैंने उसी तरह से लाइन लगाना नहीं भूलना। लाइन ना लगाई तो आपको पता है क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है, हमें पता नहीं चल सकता कि हमें मल्टीप्लाई करना कैसे था। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट को फर्स्ट से, 1 को 1 से प्लस डालना है, सेकंड को सेकंड से। इसी तरह से फिर फर्स्ट को इस वाले फर्स्ट से 4 से प्लस डाला, सेकंड को सेकंड से। फिर इसी तरह से आगे मूव कर जाते हैं क्योंकि एक अभी लाइन रहती है, एक कॉलम रहता है। फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस डालना है, सेकंड को सेकंड से, इस वाले सेकंड से। इसी तरह से इस लाइन की बारी आ गई। अब मैंने क्या लिखना है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। गलती नहीं करनी है आपने। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है जी। अब इसकी बारी आ गई। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 4 से प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 1 से। अब इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। इक्वल ज़रा सही जगह पे लगाते हैं। 1 1 जार 1 प्लस 2 2 जार 4, 4 1 जार 4 प्लस 3 2 जार 6, 1 1 जार 1 प्लस 2 1 जार 2, 1 1 जार -1 प्लस 2 1 जार 2। इसी तरह से 4 1 जार -4 प्लस 3 1 जार 3, -1 प्लस 1। इसी तरह से जी 3 प्लस 0, 4 3 जार 12 प्लस 0, 3 1 जार 3 प्लस 0। ठीक है जी। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो मैं प्लस इधर ही कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन हो। 4 + 1 5, 6 + 4 10, 2 + 1 3। ये 1 बन गया और ये भी -1 बन गया और ये 0 बन गया। ये 3 12 और ये वाला भी 3। ठीक है जी। ये 3 1 जार 3 था। हाँ जी 3 1 जार 3।
और यहाँ पे भी 3 1 3। ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी। अब मैं करता हूँ बी ए। पहले मैं क्या लिखूँगा, बी। तो बी है मेरे पास -1 4 1 2 3 1। इसी तरह से मेरे पास है 1 2 -1 1 और 3 और 0। यहाँ पे मैं लाइन लगाना नहीं भूलूंगा। लो जी, एरो मैंने लगा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को फर्स्ट से क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से अगली लाइन की तरफ मूव करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। हाँ जी, आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से आगे जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। आगे इसकी ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लग गई, 1 1 -1 -1 -4 प्लस 3। इसी तरह से ये बन गया -2 प्लस 4 प्लस 0 और ये बन गया 2 -3 प्लस 3। ये बन गया 2 2 2 4 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है जी। अब ये बन गया जी 4 और 1 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए 2, माइनस का 2 और ये बन गया जी प्लस का 2 और ये बन गया जी 3 3 से कटेंगे तो 2 और 4 प्लस 3 7। लें जी, अब ये मेरे पास क्या आ गया, बी ए। तो ये मेरे पास ए बी निकला था और ये मेरे पास बी ए। अब रहा ये मसला कि पेपर के अंदर क्या ये दोनों पार्ट करने के लिए आएंगे, नहीं, एक पार्ट देगा। या तो आपको वो कह सकता है ए बी फाइंड करो या आपको कह सकता है बी ए। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना लंबा नहीं देगा, ठीक है, एक इसका पार्ट देगा, दोनों नहीं देगा। अगर वो कुछ छोटा, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, वो छोटे छोटे थे तो वो दोनों भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5th पार्ट है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें, ये भी उसी तरह से है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अब आप ये खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपने खुद करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू योर सेल्फ। आपने मुझे बताना है कि आप कर सके हैं या नहीं कर सके। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो वाली एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.4, बहुत कम चांसेस हैं कि इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही प्रिपेयर करना है। तो शॉर्ट भी आपने छोटे छोटे करने हैं, ज़्यादा लेंथ शॉर्ट नहीं आते। आपको पता ही है कि आपने अभी 9th के जो पेपर दिए हैं उसमें भी बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स आए थे। तो इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा चांस नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के आने के, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर जो छोटा क्वेश्चन होगा आपने वो करना है, जो बड़ा होगा उसको आप स्किप कर दें, क्योंकि उसके कोई ज़्यादा बोर्ड में चांसेस लॉन्ग के तौर पे आने के नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फिर भी आपको बताना तो है कि ये कैसे क्वेश्चन होंगे। ए हमारे पास गिवन है 5 1 -1 4 और हमारे पास बी है 2 -1 0 3। इसी तरह सी हमारे पास गिवन है 5 1 1 4। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए।
क्या रीड करते हैं इसे, नॉट इक्वल टू, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, एक दूसरे की इक्वल नहीं आ रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही किया था, ए बी फाइंड किया था और बी ए फाइंड किया था, दोनों का हमने देखा था कि उनका आंसर आपस में इक्वल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पहले मैं लेता हूँ ए बी। अब आपने ये देखना है, ये भी स्केयर मैट्रिक्स है, ये भी स्केयर मैट्रिक्स है। जब दोनों स्केयर मैट्रिक्स हो जाएं तो आप मुझे ये बताओ कि क्या उनका ऑर्डर चेक करके कि उनको देखना कि वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो कन्फर्मेबल ही होते हैं। देखें जी, 5 1 -1 4 2 -1 0 3। लें जी, अब इसको करते हैं जी, उसी तरह से आपने लाइन लगानी है। 5 2s मैं अब डायरेक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। अब आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है कि ये कैसे करना है। देखें, 5 2s 10 प्लस 1 0 0, 5 1s -5, 3 1s प्लस में 3 आएगा, 2 1s -2, 4 0 0, 1 1s 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3s 12। लें जी, अब मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ना। 10 और यहाँ पे -2, ये भी -2 और ये 13 आएगा। अब आगे आपने क्या करना है, बी ए। तो बी ए करने के लिए मुझे पहले बी के लिखने की ज़रूरत है। 2 -1 0 3। अब ए के लिखेंगे 5 1 -1 4। यहाँ पे उसी तरह से मैं लाइन लगाऊंगा। लाइन लगाने का आपको पता है कि क्या फ़ायदा है। 5 2 5s 10 -1 प्लस 1, इसी तरह से 2 1s 2 -4 1s 4। ठीक है जी, 0 -3 0 प्लस 12। अब ये बन गया 11 -2 -3 और ये बन गया 12। 11 -2 -3 12 और ये है 10 -2 -2 13। तो ये वाला ए बी था और ये वाला बी ए है, ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है जी, अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये ज़रा से लेंथी क्वेश्चन है। अब आपने इनका मेथड समझ लेना है कि कैसे करना है, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। सेकंड पार्ट, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको मैंने करना है लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी। अब सबसे पहले हम b माइनस सी करेंगे, तो b माइनस सी लेते हैं, पहले b लिखते हैं। 2 -1 0 3, इसी तरह से माइनस डालूंगा और c लिखेंगे 5 1 1 4। ठीक है जी, अब माइनस करते हैं। 2 -5 -1 -1 0 -1 3 -4। ठीक है जी, अब ये बन गया -3 -2 -1 -1। अब ये क्या है, b माइनस सी, ये b माइनस सी है। अब हमने करना a इंटू बी माइनस सी। a मेरे पास है 5 1 -1 4। अब ये मेरे पास b माइनस सी है -3 -2 -1 -1। ठीक है,
अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है तो इसकी मैं ये लाइन लगाना नहीं भूलूँगा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 3 जार 15 माइनस 15, 1 1 जार 1 माइनस 1, इसी तरह से 5 2 जार 10 माइनस 10, 1 1 जार माइनस 1, 3 3 जार 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4 माइनस 4, इस तरह 1 2 जार 1 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4 माइनस 4, ये लिखा मैंने। ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ, इधर लाइन लगा देते हैं। ये हो गया माइनस 16, ये हो गया माइनस 11, और ये हो गया माइनस 1, और ये हो गया माइनस 2। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। और अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए बी माइनस ए सी। पहले मैं लेता हूँ ए बी। ए लिया मैंने, वो है जी 5 1 माइनस 1 4, और बी लिया वो है 2 माइनस 1 0, और ये हो गया 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है मैंने। 5 2 जार 10, लाइन लगाना नहीं भूलना, प्लस 0। आगे है जी 5 1 जार माइनस 5 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 0, 1 प्लस 12। लें जी, ये बन गया 10 माइनस 2 माइनस 2, और ये हो गया 13। ये मेरे पास क्या था, ए बी। अभी मैं करता हूँ ए सी। ए सी के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। ए सी के लिए यहाँ आ गया मैं। पहले ए लिखा 5 1 माइनस 1 4, अब सी लिखा 5 1 1, और ये 4 आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखें 5 5 जार 25, लाइन लगा लेते हैं, प्लस 1। ठीक है जी। 5 1 जार 5 प्लस 4 1 जार 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 16। लें जी, ठीक है। अब ये हो गया 26, ये हो गया 9, ये हो गया माइनस 1, और ये हो गया 15। अब इसको माइनस करना है, ए बी माइनस ए सी। मैं लिखूँगा ए बी माइनस ए सी। ए बी की वैल्यू पहले आएगी, वह 0 माइनस 2 13, और माइनस डाली जाएगी। अब ए सी की वैल्यू है 26 9 माइनस 1 15। लें जी, माइनस करते हैं। 0 माइनस 26, 0 माइनस 26। ठीक है जी। आगे आएगा माइनस 2 माइनस 9। मैंने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। अब यहाँ पे भी क्या है जी, 10। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने इस तरह से, जैसे मैंने एक मिस्टेक की, मैंने 10 को मैंने 0 लिख दिया, तो ये मेरी मिस्टेक है। अगर मैं इस तरह की कोई मिस्टेक करूँगा तो मेरा क्वेश्चन गलत कर देगी। ये नहीं वो देखेंगे कि इसने मेथड जो है वो ठीक किया, नहीं, आपने जो वैल्यू यहाँ पे मिसिंग कर दी, गलत कर दी, तो वो गलत है। जो इससे पहले कर लिया उसके नंबर मिलेंगे, उससे आगे वाले के नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब आगे आ गया जी -2 माइनस माइनस +1।
आगे आगे जी 13 माइनस 15, ये बन गया जी -16 -11 -1 -2, ठीक है जी। ये बन गया जी -16 -11 -1 और -2। यहाँ पे था -16 -11 -1 -2, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने ये चीज़ के नीचे लिखनी है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिखा है। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। कौन सा लॉ है जी बताएं? हाँ जी, ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें ये एसोसिएटिव लॉ क्या मैट्रिक्स के केस में होल्ड करता है या नहीं? बिल्कुल करता है, बात समझ गए। मैट्रिक्स के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में तो आपको पता है वैसे ही करता है। जस्ट आपने ये याद रखना है मैट्रिक्स में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो नहीं होल्ड करता, बाकी एसोसिएटिव होल्ड करता है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड करना है, बी सी मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर बने ए इधर रख के मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने प्लेस ठीक रख ली तो इसका आंसर भी ठीक आ जाएगा, अगर आपने प्लेस गलत कर दी तो आंसर भी गलत आ जाएगा। तो अब मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये भी आपने डू योर सेल्फ। तो स्टूडेंट इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट आपने इसको ध्यान से करना है। ध्यान से करेंगे तो ये हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। आपने ये खुद करना है और मुझे बताना है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बी सी, इसका है जी ट्रांसपोर्ट विच इज़ इक्वल टू सी का ट्रांसपोर्ट बी का ट्रांसपोर्ट। अब मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं लेता हूँ बी सी, इसका लेना है जी ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले मैं बी सी ले लेता हूँ, बी सी मल्टीप्लाई करना है। बी मेरे पास है जी 2 -1 0 3 और सी मेरे पास है 5 1 1 और ये 4। लें जी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लाइन लगाना ना भूलें क्योंकि इससे गलत नहीं होगा। 5 2 10 -1, ठीक है जी। 2 1 2 -4 0 + 3 0 + 4 3 12। ये बन गया 9 -2 3 और ये हो गया 12। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बी सी। अब इसका मैं क्या लेने लगा हूँ, ट्रांसपोज, बी सी का ट्रांसपोज। अब इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज। तो क्या करना है, क्या डेफिनेशन थी, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। रो है मेरे पास 9 और ये 2 माइनस में है, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये 3 और ये 12। ये हो गया जी ट्रांसपोज। अब मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं सी का ट्रांसपोज लेता हूँ। सी मेरे पास ये है 5 1 1 4, तो मैं ये इसको लिखूँगा 5 1 1 4। हाँ जी, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और अब है जी बी ट्रांसपोज। बी मैंने लेना है, इसका भी ट्रांसपोज करते हैं। ये हो जाएगा 2 -1 0 एंड ये 3। अब करते हैं सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 1 4, ठीक है जी, 5 1 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज वो है 2 0 -1 3। लें जी मल्टीप्लाई करते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 2 10,
प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, 1 1 -1, ठीक है जी। 5 0 0 प्लस 3, हाँ जी, 2 1 2 -4, 1 0 0 प्लस 12, आगे क्या आएगा वो इधर लिखेंगे, 9 3 -2 और ये आएगा जी 12। ये मेरे पास क्या था, C ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। अब मेरे पास B C का ट्रांसपोज वाला ये आंसर था और ये वाला ये आंसर है। दोनों आंसर मैच कर गए तो मैं नीचे लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो ये बड़ी आसानी से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करें, लंबे लंबे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ज़रा देखें मेरे पास, ये है जी B प्लस C, इधर आ गया A विच इज़ इक्वल टू BA प्लस CA। ये क्या है आप मुझे बताएंगे? हाँ जी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट या राइट? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो जिस तरह हमने थर्ड पार्ट हमने किया था, हाँ सेकंड पार्ट, सेकंड भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, उसमें माइनस था, इसमें प्लस है। ये भी आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये भी आपने खुद करना है, तो ये आसानी से हो जाएगा। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके आपने प्रूव कर डालना है, ठीक है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की जानिब, जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने आपको बताया, मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन 3 या 4 में से इस एक्सरसाइज में से आ सकता है। इसको सॉल्व करना देखें कि इसमें हमने A और B फाइंड करना है। देखें स्टूडेंट, उसी तरह से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लाई करना होता है 4 × 6 प्लस A × 6, इसी तरह से B × 6 प्लस 3 × 6 विच इज़ इक्वल टू 6 3। अब ये बन गया 24 प्लस 6A, हाँ जी 6B प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 6 3। मैंने क्या किया है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 24 प्लस 6A विच इज़ इक्वल टू 6, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 24 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 6A इज़ इक्वल टू 6 माइनस 24। अब इसमें 6 ये कितने बन जाएंगे जी? 18, हाँ जी 18, 6A माइनस 18, A इज़ इक्वल टू माइनस 18 ओवर 6। अब A इज़ इक्वल टू माइनस 3। अब इसी तरह से मैं लिखूंगा 6B प्लस 18 इज इक्वल टू 3, इसको मैं नाम देता हूँ 2 का। तो मैं लिखूंगा 6B इज इक्वल टू 3 माइनस 18, 6B इज इक्वल टू माइनस 15, B इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो ये बन जाएगा माइनस 5 ओवर 2। तो ये किसकी वैल्यू थी? B की वैल्यू थी। अब मेरे पास है क्वेश्चन 4 जो इस एक्सरसाइज का
लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। बुक मेरे पास है, इसमें x 1 y 2 आगे है जी 1 0 3 -1 विच इज इक्वल टू 7 -1 4 -2। हाँ जी, अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से उसी पैटर्न पे लाइन लगा के x 1 ज़ार x प्लस 3 1 ज़ार 3, इसी तरह से x 0 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1, x को 0 से 1 को 1 से, ठीक है जी। y 1 ज़ार y प्लस 3 2 ज़ार 6, इसी तरह से y 0 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7 -1 4 -2। अब यहाँ पे बनेगा जी x प्लस 3 -1 y प्लस 6 -2, लें जी 7 4 -1 -2। अब ज़रा गौर करें तो ये बहुत इजी हो चुका है, -1 -1 के इक्वल, -2 -2 के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो मैं लिखूँगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इसको मैं करूँगा 1, x इज इक्वल टू 7 -3, x इज इक्वल टू 4। इसी तरह से y प्लस 6 इज इक्वल टू 4, इसको मैं मान लेता हूँ 2, और ये बन गया y इज इक्वल टू 4 -6, y इज इक्वल टू -2। लो जी, y की वैल्यू भी निकल गई और x की वैल्यू भी आ गई। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन था, ट्रिकी सा क्वेश्चन था, ये ज़्यादा चांसेस है। मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, 3 और 4 इस एक्सरसाइज में से आपने लाजमी करने, इनको स्किप नहीं करना। लेकिन स्टूडेंट, मैंने आपको वो बातें भी बता दी जो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि एक्सरसाइज में से क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ नहीं आने वाली, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा टीचिंग मेथड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना आपने नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 3.5 करेंगे और उसमें कंप्लीट बताएंगे कि उसके अंदर से कौन से लॉन्ग आने हैं, कौन से शॉर्ट आने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।